Good morning, student. Today we will read chapter number 3 in geography. Resources, natural vegetation and wildlife. Climate, vegetation and adaptability. Wildlife show a close relationship with climate and vegetation. Animals such as deer or antelope are suited to dried grassland. वाइल्ड लाइफ एक क्लोज रिलेशनशिप शो करती है क्लाइमेट और वेजिटेशन का। एनिमल्स जैसे कि डियर और एंटीलोप जो है उन्हें ड्राई ग्रासलैंड का एटमॉस्फेयर सूट करता है। वाइल्ड एलिफेंट, monkeys एंड क्रोकोडाइल आर सूटेड टू वाटर फॉरेस्ट एरियाज, जबकि एलिफेंट, मोंकी और क्रोकोडाइल को वाटर फॉरेस्ट एरियाज सूट करते हैं। Thus, different climate region of the world show variation in the term of plant and animal life. इस तरह डिफरेंट क्लाइमेट ये शो करता है कि वर्ल्ड में डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ होती है। लेट अस नाउ रिकॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड बायोमीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड अदर वेजिटेशन टाइप एंड द काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन ईच। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि लैंड बायोमीज के बारे में, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और अदर वेजिटेशन जिसमें कि वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। सबसे पहले है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रेफर टू एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मोस्टली विद ट्री। फॉरेस्ट हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया जो कि लगभग ज़्यादातर ट्री से कवर हो। They grow mostly in the area of heavy rain. ऐसा एरिया वही होता है जहाँ पर हैवी रेन होती है। The major type of forest of the earth are discussed below. अब हम कुछ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are well grown in the area near the equator. इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक, और ट्रॉपिक के पास ये क्लोज हो जाते हैं। मेनली दे आर फाउंड इन अमेजन बेसिन, ज़ियारे बेसिन, वियतनाम, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। ये मेनली अमेजन बेसिन, ज़ियारे बेसिन, वियतनाम या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अब इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं? These are also called the tropical rain forest. इन्हें हम tropical rain forest भी कहते हैं। Number 2, the tree of evergreen forest are tall and remain green throughout the year. यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं और यहाँ के पेड़ बहुत लंबे होते हैं और पूरे साल ग्रीन रहते हैं। These forests required hot climate and abundant rain fall almost throughout the year. क्योंकि ये इसलिए ग्रीन रहते हैं क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं इनका क्लाइमेट हॉट होता है और यहाँ पर पूरे साल प्रचुर मात्रा में बारिश भी पड़ती रहती है। वेजिटेशन, हार्डवुड ट्रीज लाइक एबोनी, महोगनी, रोजवुड एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्टों में, इन जंगलों में हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड इत्यादि। वाइल्ड लाइफ यानी कैसे जानवर हैं? एप्स, स्नेक, लिजार्ड, मोंकी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, पाइथन, इस तरह के मेन जंगलों में ये मेन एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिडिशियस फॉरेस्ट। नंबर 2 है आपका ट्रॉपिकल डिडिशियस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड इन द लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। ये नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका और इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इनके कैरेक्टर हैं, नंबर 1, दीज फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सीजनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड सन हीट। ये फॉरेस्ट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ की मॉइस्चर और सन हीट दोनों मिले हुए होते हैं। द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को
झाड़ देते हैं या उनकी पत्तियां वहाँ पे झड़ जाती हैं ड्राई सीजन में। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्टों को मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। वेजिटेशन हार्डवुड ट्री, यहाँ पर भी हार्डवुड ट्री पाए जाते हैं जैसे कि टीक, नीम, साल, शीशम। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर कैसे हैं? लंगूर, monkeys, lion, tiger, elephant etc. are the main animal of the forest. नंबर 3 है द टेम्परेट, deciduous and mixed forest. These forests are found in external side of the continents in the temperate latitude. इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। These forests have warm wet summer and cool moist winter. ऐसे फॉरेस्ट समर में बहुत गर्म हो जाते हैं और कूल सर्दियों में ठंडे रहते हैं। टिम्बर, रेसिन, गम एंड मेडिसिन प्लांट यहाँ के मोस्ट प्रोडक्ट हैं। 4th है द मेरिडियन फॉरेस्ट। The vegetation is found on the western side of continents in the temperate latitude, especially around the Meridian Sea. इस तरह के जो जंगल होते हैं वो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, स्पेशली मेरिडियन सी के पास। हॉट डे समर एंड कूल वेट विंटर आर फाउंड हेयर। यहाँ पर भी दिन में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड होती है। सिट्रस फूड, फिग, ऑलिव्स, कॉक, रेजन एंड गम यहाँ के मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। द टेम्परेट कॉर्निफोरस फॉरेस्ट, द टीगा एंड कॉर्निफोरस फॉरेस्ट आर टिपिकल ऑफ द कोल्ड टेम्परेट जोन विद वार्म समर, bitterly cold winter and precipitation mainly in the form of snowfall all the year. ये कॉर्निफोरस्ट जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेट जोन में बहुत गर्मी के साथ पाए जाते हैं। गर्मी और सर्दी से यहाँ पर बहुत वाष्पीकरण होता है जिससे कि पूरे साल बर्फ गिरती रहती है। द निडल शेप्ड लीव्ड एंड शेप्ड ऑफ द ट्री आर अडेप्ट टू द क्लाइमेट। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें निडल शेप की लीव्स पाई जाती हैं जो कि यहाँ के क्लाइमेट को अडॉप्ट करती हैं। द टिम्बर इंडस्ट्री इज़ वेरी वेल डेवलप्ड हेयर। रीजन, गम, नट, पल्प एंड पेपर आर आल्सो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर टिम्बर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है क्योंकि यहाँ पर रेजिन, गम, नट, पल्प और पेपर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नंबर 6 है ग्रासलैंड। द ग्रास ग्रो एज नेचुरल वेजिटेशन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ग्रास यानी घास जो है वो एक नेचुरल वेजिटेशन है जो कि मॉडरेट रेनफॉल में पाई जाती है। द लोकेशन एंड एक्सटेंस ऑफ ग्रासलैंड डिपेंड ऑन द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो ग्रासलैंड की लोकेशन है वो सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करती है। एज द रेनफॉल डिक्रीज द फॉरेस्ट कवर बिकम लेस डेंस एंड ग्रास ग्रो बिटवीन द स्कैटर्ड ट्री। जब रेनफॉल कम होती है तो फॉरेस्ट में कम घना होता है क्योंकि जो ग्रास होती हैं वो पेड़ों के बीच में उग जाती है। द मेन टाइप ऑफ ग्रासलैंड आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। जो मेन ग्रासलैंड हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। डेजर्ट वेजिटेशन, सहारा एंड कलाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, थार डेजर्ट, साउथ वेस्ट Australian desert and Arabian desert are the area having desert vegetation. सहारा, कलाहारी डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट, थार डेजर्ट, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट जो है ये डेजर्ट वेजिटेशन कहलाते हैं। इनके कैरेक्टर हैं, दीज आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई इवापोरेशन एंड लो रेनफॉल। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई इवापोरेशन होता है और रेनफॉल बहुत लो होता है। दोज प्लांट एंड शर्ब हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट, थ्रोनी सरफेस एंड वैक्स कोटेड लीव। यहाँ प्लांट या जो शर्ब होते हैं वो लंबे होते हैं और इनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, थ्रोनी यानी कांटेदार सरफेस होती है और इनकी जो लीव्स होती हैं वो वैक्स कोटेड होती हैं।
वेजिटेशन, थ्रोनी बुश, यहाँ पर थोनी बुश यानी कि कटीली झाड़ियाँ, कैक्टी, डेट प्लाम, इस तरह के मेन शर्ब पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, इट इंक्लूड वाइल्ड एज हायाना, फॉक्स, जैकॉल, लिजर्ट एंड स्नेक एक्सेट्रा। यहाँ पर एज, हियाना, फॉक्स, जैकल और लिजर्ट, स्नेक पाए जाते हैं। लास्ट है आपका टुंड्रा वेजिटेशन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड टू द नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इस तरह का जो वेजिटेशन है वो आर्कटिक सर्किल में पाया जाता है, ज़्यादातर नॉर्थन पार्ट में, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। दिस रीजन इज कॉल्ड टुंड्रा, इस रीजन को टुंड्रा कहते हैं। The heavy snow cover melt, mosses, lichen and short grasses cover the ground। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पर मॉस, लाइचेन और छोटी छोटी घास पाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड मीडोज, और ये एक तरह से चारागाह बन जाते हैं। इम्पोर्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। The forest play a very significant role in our life। फॉरेस्ट हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। They have several direct and indirect ethnic, economic and ecological benefits। इस फॉरेस्ट से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। They are, number one, they are great source of oxygen and also help us by absorbing carbon dioxide। इनसे हमें बहुत बड़ी सोर्स में ऑक्सीजन मिलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। द फॉरेस्ट आर द ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमस दैट मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। फॉरेस्ट जो है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमस होता है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाने में सहायक है। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड लिविंगहुड टू मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड विलेजेस। ये फॉरेस्ट कम्युनिटी और बहुत सारे गांवों को शेल्टर और लिविंगहुड प्रदान करता है। द फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। और फॉरेस्ट में कई प्रकार के जंगली जानवरों को भी शेल्टर मिलता है। Forest land is used as pasture and meadows for grazing cattle and sheep। फॉरेस्ट लैंड का एक बहुत बड़े रूप में मीडोज यानी चारागाह के रूप में मवेशियों और भेड़ों को चराने के काम आता है। मैनी मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और कई प्रकार के मिनरल्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ। एनिमल विच लिव इन नेचुरल हैबिटेट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। जो एनिमल नेचुरल प्रकृति में रहते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आवर वाइल्ड लाइफ इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव एंड इंक्लूड ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल, फिश, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है ये कई प्रकार के जानवरों जैसे फिश, बर्ड्स और इंसेक्ट से मिलकर बनी है। Many new animals are also being discovered every year। और कई प्रकार के नए जानवर हर साल डिस्कवर किए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर लिंक टू ईच अदर। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। बोथ आर इनिशियल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। वर्ल्ड की डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अफ्रीका में एलिफेंट, हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल, डियर, जिराफ इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में रेनडियर, आर्कटिक पोलर बियर, फॉक्सेस एंड मूस पाए जाते हैं। एशिया में मॉन्कीज, टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, बियर एंड मस्क ऑक्स पाए जाते हैं। यूरोप में वॉल्फ, वाइल्ड बेयर्स, शिप, रैबिट्स एंड फॉक्सेस। ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कुकाबोरा और लाफिंग जैकल्स पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में क्रिल्स, वेल्स, पेंगुइन एंड स्नो पेट्रल पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।